स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा जो पाठ है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया हुआ है, तो ये जो वीडियो है जा करके आप जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में पूरे पाठ का जो है प्रश्न उत्तर अच्छे से कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको जो है अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो सके। बहुत ही सरल और आसान जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में आपको जो है देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न अभ्यास से है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्या पूछा जा रहा है कि पिंजरबद्ध पंछी के क्या क्या अरमान थे, ये आपको जो है बताने हैं। सबसे पहले पिंजरबद्ध मतलब होता है पिंजड़े में बंद, इसका अर्थ होता है पिंजरबद्ध का। तो जो पिंजड़े में बंद जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, उनके क्या क्या अरमान थे ये आपको लिखने हैं। उत्तर है इसका, पिंजरबद्ध पंछी के अरमान थे कि वे आसमान के आखिरी छोर तक उड़ान भरे, सूरज के लाल किरणों रूपी अपने चोंच खोल करके तारे रूपी अनार के दानों को चुगे। हमने कविता में पढ़ा है कि जो पिंजड़े में जो बंद पंछी हैं वो क्या सोचते हैं कि वो जो है खुले आसमान में, जो आसमान का जो अंतिम छोर है वहाँ तक वो जो है क्या करना चाहते थे, उड़ान भरना चाहते थे। और साथ ही साथ अपने जो लाल पंख अपने जो लाल जो चोंच हैं उनको खोल करके तारे रूपी जो अनार के जो दाने हैं उनको जो है चुगना चाहते थे। तो ये रहा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न 2 यहाँ पर है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है, ये आपको बताने हैं। पिंजड़े में उसको जो है सारी सुख सुविधाएं मिलती है, उसको जो है समय पर खाना मिलता है, समय पर सारी जो चीज़ें हैं उसको मिलती है, लेकिन फिर भी जो पक्षी है वो पिंजड़े पर क्यों बंद नहीं रहना चाहता, ये आपको जो है उसका उत्तर बताना है। उत्तर है इसका, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि पक्षी स्वतंत्र होना चाहता है। यदि आपको जो है कोई बांध करके एक जगह आपको जो है बंद करके रखा जाए और आपको जो है सारी चीज़ें दिया जाए तो भी आप जो है नहीं रहोगे। ठीक उसी प्रकार से जो पक्षी हैं सारी उनको सुख सुविधाएं मिलती, फिर भी वो जो है पिंजड़े में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि पक्षी जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। वो पिंजड़े के बंधन से आज़ाद होना चाहता है। गुलामी के पकवानों से अच्छा आज़ादी के नीम के कड़वे फल अच्छे होते हैं। मतलब जो पक्षी हैं वो अपने जो बंधन है, अपने जो पिंजड़े हैं उससे आज़ाद होकर के स्वतंत्र रूप से वो जो है घूमने चाहते हैं। भले ही उसको जो है अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं बंधन में रह करके, लेकिन वो जो है आज़ाद होकर के नीम के जो कड़वे फल हैं वो उसको खाने को भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है आज़ादी चाहिए। ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझ के जाना है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, पुलकित पंखों का आशय क्या है। पुलकित पंख हमने पाठ में पढ़ा, पुलकित यानी कि होता है प्रसन्नता, तो इसी को आपको जो उत्तर में लिखना है। पुलकित पंखों से आशय खुशी यानी प्रसन्नता के फड़फड़ाते हुए पंखों से है। बहुत ही छोटा और इसका सरल एक लाइन का उत्तर। चलिए चौथा प्रश्न, उससे पहले अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले से कवि का क्या आशय है। तो इसको आपको समझना है। सबसे पहले जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन है उसमें जो गति है, अपनी उड़ान सब चीज भूल चुके हैं, तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, इस पंक्ति का आशय है कि पंछी सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण अपनी गति, अपने उड़ने की शक्ति जो है भूल चुके हैं। पक्षियों को जो है जब पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है तो जो है अपना उड़ान, अपने उड़ने की जो शक्ति है, अपनी जो गति है, वो आसमान में उड़ सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से भूल जाते हैं। उनके लिए पेड़ों की फुनगी पर बैठना अब सिर्फ सपनों की बात रह गई है। मतलब पक्षी जो है जब स्वतंत्र आसमान में घूमते हैं तो उनको जो है बहुत ही अच्छा लगता है, वो जो है पेड़ों पर बैठते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब उनको बंधन में रखा जाता है तो वो जो है अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। पक्षी इस बंधन से आज़ाद होना चाहता है और सारे जो पक्षी हैं उसको जो है इस बंधन से जो है आज़ाद होना चाहते हैं। और हमें भी जो है कभी भी किसी पक्षियों को, जैसे घरों में जो है तोता वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को जो है कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनको जो है खुले आसमान में घूमते रहना चाहिए।
तो ये भी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। इनके लिए, पक्षियों के लिए। फिर 5वां है, उन्मुक्त गगन के पक्षी से क्या आशय है? तो इसको आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, उन्मुक्त गगन के पंछी से आशय खुले स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी से हैं। उन्मुक्त गगन यानी कि खुला आसमान, गगन मतलब होता है आसमान, तो उन्मुक्त गगन के पंछी यानी कि खुले और स्वतंत्र जो आसमान है, जो आकाश में है, उनमें उड़ने वाले पक्षी से है। पक्षी स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में पंखों को फैला करके उड़ना चाहते हैं और उन्हें पिंजरे का जो बंधन है वो पसंद नहीं आता। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर 6वां प्रश्न है, कनक तिलियों से कवि का क्या आशय है? कनक तिलियां, कनक मतलब होता है सोना, तिलियां मतलब होता है जंजीरें। तो कनक तिलियों से कवि का आशय सोने की जंजीरों से बने पिंजरे से है। मतलब जो पिंजरा बना होता है उसमें जंजीरें लगी होती है। तो कनक तिलियों से कवि का आशय क्या है? सोने से जो बनी जो जंजीरें हैं, उससे बने जो पिंजरे हैं उससे है, जिसमें जो है पक्षियों को कैद करके जो है रखा जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अब है निम्नलिखित 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको जो यहाँ पर जो पद्यांश दिए गए हैं उनके आपको अर्थ लिखने हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। और पाठ में हमने और समझाया है। चलिए इसका पहला यहाँ पर है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरणों सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये जो पद्यांश है उसका आपको जो है अर्थ लिखना है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। उत्तर है इसका, इन पंक्तियों का अर्थ है कि पक्षी कह रहे हैं कि वो इस खुले आसमान में उड़कर आकाश की अंतिम सीमा पर जाना चाहते हैं। मतलब पक्षी जो है उनके क्या है, अरमान है कि उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, मतलब वो जो है खुले आसमान में उड़ करके जो आसमान की जो अंतिम सीमा है, अंतिम जो छोर है, वहां तक वो जो है उड़ान भरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। साथ ही अपने लाल रंग के चोंच को फैला करके, खोल करके तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको जो है चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि लाल किरणों सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, मतलब तारों के समान जो अनार के जो दाने हैं उनको जो है खाना चाहते हैं अपने लाल चोंच के माध्यम से। तो ये रहा इसका अर्थ। सेकंड है, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब होता है घोंसला, आप सभी लोग को पता है नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। चलिए उत्तर है, पक्षी कह रहे हैं कि आप भले ही पेड़ों की टहनियों को काट दो, हमारे घोंसलों को उजाड़ दो। मतलब नीड़ न दो टहनी का, टहनी मतलब जो पौधे की जो टहनियाँ होती है उनको भले ही आप काट दो और हमारे जो घोंसले हैं उनको उजाड़ दो, लेकिन हमको यदि पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। तो इस प्रकार से जो है पक्षी कह रहे हैं कि भले आप हमारे घोंसलों को जो है उजाड़ दो, हमारे जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उनको भले ही काट दो, लेकिन आप हमको जो यदि पंख दिए हैं तो हमको जो है उड़ने दो, हमारी उड़ान में किसी प्रकार का व्यवधान मत डालो, हमको क्या करो, स्वतंत्र करो, हमको जो है इस कैद से, इस बंधन से क्या करो, मुक्त करो। तो इस प्रकार इसका क्या है अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। चलिए यहीं पर आज का हमारे जो वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा पार्ट जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक है वीडियो पूरा पार्ट का, अर्थ का, तो वहाँ पर जा करके पूरे पार्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।